जय गुरु जी आंटी, जय संगत गुरु शरीर। जी। हाँ जी, संगत मेरी शरीर। आवाज आ रही है? हाँ जी आंटी, जय गुरु जी। हेलो, हाँ जी, जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं जलंधर से रेणु कोचर बोल रही हूँ। संगत जी, हम गुरु जी के चरणों में 1980s में आए थे। जहाँ डिफेंस कॉलोनी में गुरु जी का मंदिर है जलंधर में, वहीं पास ही में मेरा घर था। पर हमें नहीं पता था कि हमारे इतने प्यारे गुरु जी यहाँ पे हैं। मेरा बड़ा बेटा एक दिन कहता है कि मामा, डिफेंस कॉलोनी में एक जगह है, वहाँ बहुत लोग आते हैं, आप भी जाओ। मेरे हस्बैंड जब रात को घर आए तो मैंने उनसे बात करी। मैं क्या, ऐसे बेटा कह रहा है कि वहाँ बहुत लोग आते हैं तो आप भी जाओ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ठीक है, वहाँ कोई बाबा जी होंगे, चले जाते हैं, दर्शन कराएंगे, प्रवचन दे रहे होंगे, सुन के आ जाएंगे हम। तो रात को हम लोग गए, मैं मेरे हस्बैंड गए हम लोग। संगत जी, जब हम अंदर जाते हैं तो क्या देखा, गुरु जी सिंहासन पर बैठे हैं। बड़े सुंदर शब्द लगे हुए थे। संगत अंदर बैठी हुई थी, नीचे रेड कारपेट लगा था, बड़ा सुंदर नजारा था। संगत जी, ऐसा रूप, ऐसा नूर हमने कभी नहीं देखा था। इतनी चमक थी गुरु जी के चेहरे पे, उनके चारों तरफ इतनी चमक थी। हम लोग देख के हैरान हो गए, उनका रूप देख के मन में खुशी भी बड़ी हुई, और हम देख के बहुत हैरान हुए। ऐसे हम जैसे किसी टीवी में या किसी पेपर में किसी बाबा की फोटो देखते हैं, तो ऐसे ही देखते हैं कि भगवे कपड़े पहने हैं या सफेद कपड़े पहन रखे हैं, और लंबी लंबी दाढ़ी है या जैसे भी है। ऐसा रूप तो हमने देखा ही नहीं था कभी। संगत जी, कुछ देर तो हमें ऐसे लगा जैसे हम इस धरती पे नहीं है, हम किसी देवलोक में पहुंच गए हैं। इतना सुंदर नजारा। और गुरु जी के दर्शन हमें कैसे हुए कि हमें ऐसे लगा कि गुरु जी के हेड के पीछे कुछ लाइट्स निकल रही हैं, जैसे रेज निकलती हैं। जैसे हम लोग टीवी में या किसी बुक में किसी भगवान की फोटो देखते हैं, उनके हेड के पीछे थोड़ी लाइट सी दिखती हैं, या जो भी दिखता है वैसा हमें लगा। हमने माथा टेका, हम लोग बैठ के थोड़ी देर, बहुत अच्छा लग रहा था। बड़ी मन को शांति सी लगी। थोड़ी देर के बाद हम लोग चले जाते हैं। संगत जी, थोड़े दिन के बाद फिर हमारा मन होता है कि हम एक बार फिर जाएं, गुरु जी के दर्शन करें। हमने इससे पहले कभी कोई बाबा कोई गुरु नहीं धारे थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि हमें लगे कि हम रोज जाएं, और एक टाइम ऐसा आया कि हम रोज जाने लग गए। मेरे हस्बैंड के जैसे बिजनेस थे तो काफी लेट घर आते थे। मुझे नहीं पता वो कैसे मैनेज करके टाइम से घर आ जाते थे, और मैं भी अपने घर का सारा काम फिनिश करके जाने को रेडी रहती थी। तो हम लोग रोज रात को जाते थे। संगत जी, उस टाइम मैं अपना बुटीक और पार्लर रन कर रही थी, और मेरे हस्बैंड आए तो हम लोग गए वहां पे। गुरु जी को माथा टेका, और गुरु जी की जहाँ बैठे थे सिंहासन पे, कोने में थोड़ी सी जगह खाली पड़ी थी, मैं उसी कोने में जाके बैठ गई। मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि हमारा ये वाला काम हो जाए तो मैं गुरु जी को सूट बना के दूंगी। तब गुरु जी भी जो पहनते थे उसको सूट कहते थे, और हमारी सारी संगत पुरानी जो थी सब सूट ही कहती थी। अभी सब चोला कहते तो हम भी चोला कहते हैं। मैं इसी धुन में बैठी हूँ, यही सपने ले रही हूँ। मैं ऐसा बनाऊंगी, ऐसा सूट बनाऊंगी। गुरु जी बहुत सुंदर सूट पहनते थे, ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, इसी धुन में बैठे हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझे हैरान कर दिया। गुरु जी कहते हैं, हाँ आंटी, की सोच रही है? तेरा काम होएगा तो गुरु जी ने सूट बना के देंगी, वैसे नहीं बना के देंगी। ये भगवान, आई वाज सरप्राइज कि ये क्या हुआ। ये तो मैं अपने मन में सोच रही हूँ, गुरु जी को कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ। अब हमें नहीं पता था कि गुरु जी क्या है, और ना ही हमें गुरु जी ने समझ नहीं दिया कि गुरु जी क्या है। फिर मैं होश में आई, मैंने कहा नहीं गुरु जी, मैं बनाऊंगी, क्यों नहीं बनाऊंगी। बुटीक था मेरा, टेलर थे, कारीगर थे, सब कुछ था। मैंने गुरु जी के चोले बनाने शुरू कर दिए। अब गुरुजी इतने सुंदर, इतने प्यारे, ऐसा रूप उनका कि गुरुजी को कोई भी कलर पहना दो, डार्क हो लाइट हो, कैसा भी हो, डल हो लाइट हो, गुरुजी तो सुंदर लगते थे, वो कलर भी सुंदर लगना शुरू हो जाता था। संगत जी, ऐसे सिलसिला चलता रहा, हम रोज आते रहे, बड़ा अच्छा लगता था। कहीं मंदिर गुरुद्वारे कहीं और जाने की जरूरत नहीं लगती थी, लगता था यही सब कुछ है। जैसे मेरे बुटीक के वर्कर सवेरे 8 बजे आ जाते थे, तो मैं उनके आने से पहले अपने घर के सारे काम फिनिश करके मैं नहा धो के रेडी रहती थी कि वर्कर से बुटीक का काम करवाना है। पर एक दिन ऐसे ही मैंने कोई घर के काम छेड़ दिए, वो करते करते मुझे 11 बज गए, और मैं नहाई नहीं थी अभी। संगत जी, बाहर से बेल होती है तो मैंने बाहर जाके देखा कौन है।
बाहर देखती हूँ तो ये गुरु जी के भगत खड़े थे। वो कहते हैं, मैंने कहा जय गुरु जी आइए। कहते हैं आंटी आना नहीं है, गुरु जी ने आपको बुलाया और अभी बुलाया। मैं घबरा गई, मैं तो नहाई नहीं, अभी कैसे जाऊंगी मैं। खैर मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप आइए अंदर, 2 मिनट बैठिए मैं अभी आती हूँ। मैंने उनको बिठाया, मैंने जल्दी से कपड़े लिए, 2 मग पानी डाला, जल्दी से नहाई, रेडी होके मैंने कहा चलिए। हम चले गए। संगत जी मैं वही बातें आपके साथ शेयर करूंगी जो मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, या हमारी आंखों के सामने किसी और भगत के साथ हुई हैं। मैं इसके अलावा और कोई बात नहीं करूंगी। ना ही मैं कोई अपने मुंह से प्रवचन दूंगी कि ये करना है, ये नहीं करना, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए ना। सिर्फ मैं गुरु जी की वही बातें शेयर करूंगी जो हमने देख रखे हैं, जो चमत्कार हमारे सामने हुए हैं। खैर हम लोग मंदिर चले गए। मंदिर गए तो गुरु जी अपने सिंहासन पर नहीं बैठे थे, गुरु जी अपने बेडरूम में थे। हम उधर चले गए, मैं गुरु जी को माथा टेका। गुरु जी के चरणों में उस टाइम एक पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर मिस्टर केपीएस गिल बैठे थे। गुरु जी कहते हैं आंटी या केपीएस गिल है, एना वास्ते चाह बना, मेरे वास्ते बनाओ, सारी संगत वास्ते बना। मैं क्या, हाँ जी गुरु जी। मैं किचन में चली गई, जैसे जैसे गुरु जी ने कहा था मैंने चाय बना के सबको दे दी। जब केपीएस गिल चले जाते हैं, गुरु जी अंदर आके अपने सिंहासन पर बैठ गए। कुछ देर बैठे रहे, कुछ कुछ बातें होती रही। गुरु जी ने एक बार फिर मुझे हैरान कर दिया। अब वो भगवान है, वो शिव है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था गुरु जी क्या है। गुरु जी कहते हैं आंटी नहा के आई हैं, फावड़ के आई हैं। हे भगवान, मैं अपने मन में सोचूं कि मैं सवेरे 6-7 बजे नहाने वाली हूँ, आज मैं 11 बजे नहाई हूँ। गुरु जी को कैसे पता कि आज मैं इस टाइम नहा के आई हूँ। तो गुरु जी तो महाशिव हैं, उनको सब पता रहता था कोई क्यों आया मेरे पास, कोई मुझे आजमाने आया है, कोई किस लिए आया है, कोई किस लिए आया है, सब पता रहता था गुरु जी को। एक हस्बैंड वाइफ आए, उनका बहुत आपस में लड़ाई हो रही थी, डिवोर्स की बात कुछ चल रही थी। वो पहली बार ही आए गुरु जी के मंदिर में, और अभी अंदर आए हैं तो गुरु जी उनको कहते हैं हाँ डिवोर्सी हो, आ गए हो। तो ये हमारे गुरु जी तो ऐसे थे, सब उनको पता रहता था कौन क्यों आया है, कौन कोई अहंकार वाला है, कौन किस लिए आया, सब बता देते थे गुरु जी। संगत जी ऐसे ही टाइम बीतता गया। गुरु जी अंदर अपने सिंहासन पर बैठे होते थे, और गुरु जी को सब पता रहता था कि कौन बाई कार आया है, कौन किसको को ड्रॉप करके गया है, कौन कैसे आया, सब पता रहता था गुरु जी को। मैं भी मोस्टली मेरे हस्बैंड ड्रॉप कर जाते थे ऑफिस जाने के टाइम। कभी ड्राइवर छोड़ गया, कभी कैसे हुआ, जिस दिन की मैं बात बता रही हूँ उस दिन मैं खुद गाड़ी लेके आई थी। बैठे हैं शाम को अंदर, गुरु जी मुझे कहते हैं संगत जी जलंधर में मॉडल टाउन की चाट बहुत फेमस है। गुरु जी मुझे कहते हैं कुछ आंटी मॉडल टाउन से चाट खिला के ले आ। मैं क्या, हाँ जी गुरु जी। अब गुरु जी इतने प्यारे, इतने एक्टिव, इतनी तेज से चलते थे कि हम उनके साथ चल ही नहीं पाते थे। खैर गुरु जी आगे आगे गए, मैं उनके पीछे पीछे भागी, और गुरु जी मेरी गाड़ी के पास जाके खड़े। उनको सब पता रहता था, अगर किसी की 4 गाड़ियां हैं तो गुरु जी को ये भी पता है कि ये इनकी गाड़ी है, सब पता रहता था उनको। गुरु जी गाड़ी के पास जाके खड़े हो गए, और मैं भी गई, दरवाजा खोल के गुरु जी को बिठाया। अब मैं संगत जी ऊपर से तो बहुत खुश, अंदर से मैं कांप रही थी कि गुरु जी बैठे मैं ड्राइव कैसे करूंगी, बहुत घबरा रही थी। खैर फिर मैंने अपने आप को समझाया, चुप हो जा, आराम से ड्राइव कर और चल। खैर फिर मैं ड्राइव करके मॉडल टाउन में चले गए। मैंने गुरु जी को पूछा गुरु जी की खाओगे। गुरु जी कहते हैं आंटी चाट बनवाना। अब ये गुरु जी की लीला है, गुरु जी चाट खाने गए, मुझे कहा उन्होंने ब्लेस किया, किस लिए ब्लेस किया, क्या किया, ये वही जानते, हमें नहीं कुछ पता। मैंने उसको बोला चाट वाले को, मैं क्या हमारे गुरु जी आए, एक अच्छी सी चाट बना दो। उससे चाट बना दी, मैंने गुरु जी को दी। गुरु जी ने खाई, बड़े मजे से, बहुत अच्छी तरह, बड़े खुश होकर खाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं गुरु जी और की खाओगे, कहते बस आंटी चल। हम वापिस आ गए। मैं कोशिश करूंगी कि जैसे गुरु जी पंजाबी में बात करते थे, जिस टोन में करते थे, वैसे ही मैं करने की कोशिश करूंगी आपके सामने। गुरु जी को गलती हो तो मुझे माफ करना। हम लोग वापिस आ गए। संगत जी थोड़े दिन के बाद वो मार्केट कपड़े की मार्केट थी, और मुझे वहां काम रहता था, तो मैं वहां गई थी, मार्केट गई हुई थी। मुझे एकदम से तेज गुरु जी की फ्रेग्रेंस आई। पुरानी संगत को तो बहुत पता है गुरु जी से कभी कभी फ्रेग्रेंस आया करती थी, और अब नई संगत को भी काफी लोगों को पता है कि गुरु जी कोई फ्रेग्रेंस आती है कभी कभी। अब मेरे गाड़ी के चारों दरवाजे बंद, शीशे बंद। अब मैं हैरान होगी, चारों तरफ घूम के देखा, ये आसपास कहीं गुरु जी हैं, कोई भी नहीं था। फिर मैंने पीछे वाली सीट पे झटके से मुड़ के देखा कि गुरु जी पीछे तो नहीं बैठे, क्योंकि फ्रेग्रेंस बहुत तेज थे।
कोई नहीं था। खैर मैंने अपना काम किया और हम घर चली गई मैं। रात को मेरे हस्बैंड आए तो हम लोग गुरु जी के जाना ही होता था, हम गुरु जी के गए, माथा टेका। मैंने गुरु जी को बताया, मैं गुरु जी आज मैं मॉडल टाउन गई थी तो वहां आपकी बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई थी। गुरु जी कहते आंटी मैं तेरे नाल ही सी। जब गुरु जी कुछ ऐसा कह देते थे तो इतना हमें डर लगता था, अगर गुरु जी साथ थे उस टाइम हमारे से कुछ गलती तो नहीं हुई, कुछ हमने गलत तो नहीं किया, बहुत डर लगता था। खैर ऐसे हम गुरु जी के चमत्कार देखते रहे, कभी कुछ कभी कुछ। संगत जी, मेरा छोटा बेटा गुरु जी का बहुत बड़ा भगत है, अर्जुन उसका नाम है। गुरु जी उसको प्यार से अर्जुन कहते थे। तब वो स्टडी करता था और बाइक पे आता जाता था। डेली आता था वो गुरु जी के पास। गुरु जी भी उसको बहुत प्यार करते, अर्जुन इधर आई, अर्जुन ऐ कर, अर्जुन ऐ कर। अर्जुन भी भाग भाग के गुरु जी के काम करता था। अब हमारे इतने प्यारे गुरु जी, वो सब जानते थे क्या होने वाला है किसके साथ, किसको मैंने कैसे ब्लेस करना है, कैसे बचाना है, किस दुख से मैंने निकालना है, क्या करना है। गुरु जी पहले ही इशारा करते थे और उस तकलीफ से निकाल भी देते थे। अर्जुन को कहते हैं एक दिन, अर्जुन ब्लैक चीज तो काली चीज तो बच के रहा कर, बाइक ध्यान नाल चलाया कर, तेरे एक्सीडेंट होना है। अर्जुन का अच्छा गुरु जी। संगत जी हार्डली 6-7 दिन निकले होंगे और अर्जुन रात को घर आया तो कहता है पापा आज तो मेरा एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग घबरा गए, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, लगी तो नहीं। कहता नहीं बाइक के आगे ब्लैक डॉग आ गया था, उसको बचाते बचाते मैं गिर गया पर मुझे लगी नहीं। हमने गुरु जी का शुक्राना किया, शुक्र है गुरु जी हमारे बच्चे को आपने ठीक ठाक बचा लिया। रात को मैं गुरु जी के जाना था, हम तीनों गए गुरु जी के। जाके मैंने माथा टेक, सब कुछ जानते हैं गुरु जी, ये तो हमारी बड़ी गुड लक है कि गुरु जी ने हमें अपने चरणों में रखा हुआ है। संगत जी, ये बीमारियां ठीक करना तो ऐसे गुरु जी का उल्टे हाथ का काम था। गुरु जी तो बहुत कुछ ठीक करते थे। एक भगत आया गुरु जी के पास, ये हमारी आंखों के सामने की बात है। वो रुका वहां थोड़ा सा और कहता है गुरु जी मैंने वापिस जाना। गुरु जी उसको कहते हैं आज ना जा, कल चला जाए। कहता नहीं जी मुझे तो बहुत जरूरी काम है, मैंने जाना है। गुरु जी फिर उससे कहते हैं आज ना जा, कल चला जाएंगे। कहता जी मेरा बड़ी जरूरी काम है, मैंने तो जाना ही जाना है। गुरु जी कहते जा फिर। संगत जी वो जलंधर बस स्टैंड पे चला जाता है। गुरु जी ने उसके पीछे पीछे एक सेवक भेजा कि उसको जाके कहो कि जिस बस में जा रहा है उस बस में ना जाए, दूसरी बस में चला जाए। सेवक ने कहा कि ऐसे गुरु जी बोला है, तो उसने वो बस छोड़ दी और दूसरी बस में वो चला गया। नेक्स्ट उसको क्या पता चलता है कि जो बस छोड़ी है उस बस का एक्सीडेंट हुआ है बहुत और काफी लोग उससे मारे गए। वो दूसरे दिन गुरु जी के पास भागा भागा आया, गुरु जी को माथा टेका, उनके चरणों में लेटा। गुरु जी मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था, आपने मुझे बचा लिया गुरु जी, आपने मुझे नई जिंदगी दी है, गुरु जी मुझे माफ कर दो, बड़ा उससे माथा टेका। ऐसे हमारे गुरु जी करते थे। हम लोग समझ ही नहीं पाए कि वो गुरु जी क्या है, तो अब हमें पता चल रहा है गुरु जी शिव है, गुरु जी भगवान है, अंतर्यामी है, सब जानते हैं। संगत जी, एक और भगत आया वहां पे, बड़ी तकलीफ में था। गुरु जी पूछा हाँ अंकल किस तरह आया है। जो भी आता था ना गुरु जी उसको ऐसे ही पूछते थे, हाँ अंकल किस तरह आया है, हाँ आंटी किस तरह आई है, पूछते थे सब। वो कहता जी मुझे पथरी की बहुत तकलीफ है, मैं इसलिए आया हूँ। गुरु जी कहते अच्छा बैठ जा। बैठ गया वो। थोड़ी देर के बाद गुरु जी उसको कहते हैं कि बाहर गमले पए ने, प्लांट्स वाले मिट्टी वाले, एक एक गमला करके ऊपर सीढ़ियां चढ़ के ऊपर छोड़ के आ छत पे। वो बड़ा हैरान हुआ, कहते ये कैसे गुरु, मैं तो तकलीफ से मर रहा हूँ, मुझे कहते हैं इतने हैवी हम गमले ऊपर छोड़ के आ। खैर गुरु जी का हुक्म था तो उसको ये करना पड़ा। एक एक गमला गमला लेके धीरे धीरे करके वो ऊपर छोड़ के आया। जब सारे गमले छोड़ आया फिर नीचे आ गया, कहता गुरु जी छोड़ आया। गुरु जी कहते अच्छा बैठ जा। बैठ गया। संगत जी थोड़ी देर के बाद गुरु जी उसको कहते हैं जड़े छोड़ा है इसने गमले एक एक करके सारे नीचे लेके आ। वो फिर बड़ा परेशान कि मैं तो मर रहा हूँ पेन से, पर वो कुछ कह नहीं सका। वो फिर गया, एक एक गमला करके नीचे रख के आया, पसीने पसीने होके आ गया। कहता गुरु जी रखा है। गुरु जी कहते अच्छा। थोड़ी देर बाद गुरु जी से कहते हैं कि जा वॉशरूम जा। वॉशरूम चला गया वो।
वॉशरूम चला गया तो आके कहता है, गुरु जी मेरी तो सारी पथरी निकल गई। तो ऐसे गुरु जी ब्लेस करते थे और इस तरह से तकलीफें दूर करते थे कि हम लोग हैरान हो जाते थे कि ये क्या बात है। संगत जी, गुरु जी जो काम इम्पॉसिबल होता था उसको पॉसिबल कर देते थे, वो करके दिखाते थे। मेरा बेटा भी मोस्टली बाइक में आता था, कभी कभी वो गाड़ी लेके आ जाता था। उस दिन वो गाड़ी लेके आया था जिससे की बात बता रही हूँ। गुरु जी कहते हैं अर्जन चल ली जरा। ये कह के गुरु जी बाहर आ गए और गाड़ी के पास खड़े हो गए। अर्जुन ने गाड़ी खोल के गुरु जी को बिठा दिया। कुछ कहते अर्जुन चल ली। अब चल पड़े वहां से और गुरु जी जीटी रोड की तरफ ले गए अर्जुन को। अब क्या था कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, वॉलेट वो घर भूल आया था। वो बड़ा घबरा रहा है, अब क्या करूं। हिम्मत नहीं पड़ी थी कि गुरु जी को कैसे कहूँ, क्या करूं। मैं बहुत डर लग रहा था, उसको बहुत घबरा रहा था। क्या फिर उसने हिम्मत करके गुरु जी को कहता है गुरु जी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। गुरु जी कहते कोई नहीं चाल दो। संगत जी बिना पेट्रोल की गाड़ी के गुरु जी चंडीगढ़ ले आए। रास्ते में एक चाय की दुकान आई, बड़ी ऑर्डिनरी सी दुकान जैसे रोड पे बनी होती है। गुरु जी कहते हैं उसको अर्जुन एथो चाह बनवा ला। अर्जुन कहता है मैं मन में हैरान, कितनी अच्छी अच्छी जगह निकल गई है, वहां गुरु जी ने नहीं कहा तो यहाँ की चाय क्या पियेंगे गुरु जी। पर उनका हुक्म था। अर्जुन उतरा, उसको चाय वाले को बोला कि हमारे गुरु जी आए हैं, अच्छी सी चाय बना दो। उसने कहा अच्छा, उसने चाय बनाई। संगत जी चाय बनाते थे, उसने अपना लकड़ी का बॉक्स खोला जिसमें वो लोग पैसे रखते हैं। उसमें गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था। अर्जुन ने कहा तुम इनको मानते हो, इन गुरु जी को। कहता हाँ मैं मानता हूँ। कहता तुमने देखे हो? मैं कहता मैंने देखे नहीं हुए, मुझे किसने दिया था, मैं इनको मानता हूँ। अर्जुन ने कहा ये वही गुरु जी आए हैं। वो इतना इमोशनल हो गया, उसकी आंखों से टप टप आंसू। खैर उसने चाय बनाई और चाय गुरु जी के पास लेके आया। गुरु जी के चरण छुए और गुरु जी को उसने चाय दी। गुरु जी ने चाय पी। गुरु जी ने थोड़ी सी चाय पी के उसको चाय दे दी। उसको कहते हैं ले तू ये चाय पी ला। ये कह के गुरु जी आगे चले गए। वहां किसी भगत के घर जाना था गुरु जी ने, चंडीगढ़। वहां से होके तो वापिस आते हैं, रास्ते में अर्जुन कहते हैं अर्जुन एनु शुगर है, मैं ब्लेस करता है, एनी शुगर ठीक हो जाएगी। ऐसे गुरु जी ब्लेस करते थे। गुरु जी कहते थे जो मुझे सच्चे दिल से प्यार करता है और जो मेरे पास नहीं आ सकता मैं खुद उसके पास जाता हूँ। तो ऐसे चमत्कार दिखाते थे गुरु जी। ये तो हम बड़े लकी हैं, गुरु जी ने हमें अपने चरणों में रखा हुआ है। संगत जी बहुत से सत्संग है, मैं थोड़ी थोड़ी आपको सुनाऊंगी। दिल्ली में एक बड़ी मॉड लेडी थी, उसके हस्बैंड को कैंसर था और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि नहीं बचेंगे। उसके हस्बैंड के सारे ऑर्गन फेल हो चुके थे, वो बात भी नहीं कर पाते थे। बहुत परेशान थी वो। उसको किसी लेडी ने बोला कि जलंधर हमारे गुरु जी हैं, तो वहां चल, वहां चल के माथा टेक। वो कहती मैं नहीं किसी गुरु को मानती, ना मैं किसी बाबे को मानती हूँ, मैं तो अपने भगवान को मानती हूँ बस। उसने कहा तब भी तू एक बारी चल माथा टेक। उसने उसको बहुत कंपेल किया तो वो आ गई जलंधर उसके साथ। गुरु जी पूछते हैं आंटी किस तरह आई है। वो कहती है गुरु जी मेरे हस्बैंड को कैंसर है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। गुरु जी कहते अच्छा बैठ जा। संगत जी उन दिनों लंगर रघुवीर जी के घर से आया करता था और बहुत बढ़िया लंगर होता था, बहुत बढ़िया लंगर होता था। और उस दिन लंगर में क्या आया, मक्की की रोटी और सरसों का साग। गुरु जी ने लंगर सबको दिलवाया, सारी संगत को दिलवाया। और उसको भी बोलते हैं अरे आंटी मक्की की रोटी तो साग खा। वो कहती मेरे हस्बैंड वहां मर रहा है, या मक्की की रोटी खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। गुरु जी कहते नहीं आंटी खा तू खा। कहती गुरु जी मेरे से नहीं खाया जाएगा। फिर गुरु जी कहते नहीं आंटी खा तू। जब गुरु जी ने 2-3 बार कहा तो उसने 3-4 मक्की की रोटियां खाई और साग खाया। अब गुरु जी स्माइल कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रही थी गुरु जी स्माइल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो लेडी बहुत परेशान थी। जब खा लिया तो गुरु जी कहते हैं अर्जुन को अर्जुन, तब मोबाइल फोन नहीं होते थे। अर्जुन एनु जोशी अंकल ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ आंटी ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ करा के ਲਿਆ लैंडलाइन से। अब जोशी अंकल गुरु जी के और जोशी आंटी बहुत बड़े भगत हैं गुरु जी के।
गुरुजी भी बहुत प्यार करते थे, गुरुजी सारी संगत को बहुत प्यार करते थे, पर हर किसी को लगता था कि शायद मुझे ही गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, पर गुरुजी सबको एक सा प्यार करते थे। अर्जुन उनको ले गया जोशी अंकल के घर। उन्होंने लैंडलाइन पे अपने हस्बैंड से का नंबर मिलाया, वहां का, चंडीगढ़ में आए हुए थे उसके हस्बैंड, पीजीआई में। इसने रूटीन में पूछा कि आप कैसे हो। अब वो बोल नहीं पाते थे, वो कहते मैं ठीक हूँ। ये बड़ी हैरान हुई कि ये ठीक कैसे, ये तो बोल भी नहीं, कहते ठीक कैसे हो गए। वो क्या कहते हैं कि यहाँ एक गंजा सा आदमी आया था, उसने मुझे 3-4 मक्की की रोटियां और साग खिलाया था। वो बड़ी हैरान, ये तो मैं खा के आई हूं, इन्होंने कहाँ से खा लिया। वो कहती मैं आपके डॉक्टर से बात करूंगी। उसने डॉक्टर का नंबर मिलाया, उनसे बात करी। डॉक्टर कहते हैं कि हमें सर्जरी करनी थी, हमने दोबारा से इनके टेस्ट किए, तो हम बड़े हैरान हैं, इनको तो कुछ है ही नहीं, इनको तो कैंसर ही नहीं है। डॉक्टर बड़े हैरान, वो भी बड़ी हैरान हुई, ये क्या हुआ। वो तो रोने लग गई, कहती मुझे गुरुजी के पास जाना है, मुझे गुरुजी के पास जाना है। अर्जुन मुझे गुरुजी के पास ले चलो, मुझे गुरुजी के पास ले चलो, रोने लग गई पड़ा। अर्जुन ले आया गुरुजी के पास, आके भी गुरुजी के चरणों में इतना रोई है, गुरुजी आपने मेरे हस्बैंड को बचाया है, मुझे नहीं पता था गुरुजी आप क्या हो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वो तो बात करने लगे, डॉक्टर हैरान है कि ये क्या हुआ, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमसे नहीं कुछ हुआ, ये ठीक कैसे हो गए। तो ऐसे चमत्कार करते थे हमारे गुरुजी। गुरुजी उसको बोलते हैं कि हूं तू जा अपने अंकल नु इत्थे लेके आ। वो दूसरे दिन गई, अपने हस्बैंड को यहाँ जलंधर लेके आई। गुरुजी ने उनको यहाँ 5-6 दिन रखा। गुरुजी यहाँ नहीं ठहराते थे अपने मंदिर में, किसी किसी के घर में और भगत के घर ठहराते थे। 5-6 दिन गुरुजी ने रखा। जब गुरुजी ने देखा कि इनका वेट कुछ बढ़ गया है उसके हस्बैंड का, तो गुरुजी कहते हूँ ठीक हो, जाओ तो शिकार जाओ। तो गुरुजी की शरण में एक बारी जो आता था वो जाता नहीं था वापिस, क्योंकि गुरुजी ऐसा करते थे। संगत जी, जिस दिन छुट्टी होती थी या संडे होता था, उस दिन वो सवेरे ही जलंधर गुरु जी के मंदिर में जाके अपना बैठ जाते थे, और पूरा दिन संगत आती थी, पूरा दिन। गुरु जी कभी थके नहीं थे, गुरु जी कभी सोए नहीं थे, वैसे के वैसे गुरु जी फ्रेश दिखते थे सवेरे से लेकर रात तक। ऐसे हम लोग बैठे हुए, तो उस दिन वो भी आए थे। मिस्टर बिट्टा हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर क्या है, मैं इतना नहीं जानती। तो गुरुजी ने उनको डिवाइन प्रसाद दिया था, जो गुरुजी खुद प्रोड्यूस करते थे। हम लोग भी वहीं बैठे थे। गुरुजी कहते मेरे हस्बैंड को, पूछो अंकल आज मैं थोड़े घर आवांगा। हमने कहा अच्छा गुरुजी, हम बहुत खुश हुए। हमने 1 घंटे बाद पूछा गुरुजी हम घर जाएं। गुरुजी कहते नहीं नहीं बैठो अली। हम बैठ गए। फिर 1-1.5 घंटे बाद पूछे गुरुजी हम घर जाएं। गुरुजी जाने नहीं नहीं बैठो। अब गुरुजी क्या सोचते थे क्या करते थे हमें समझ नहीं आती थी। अब हमें ये घबराहट थी कि हम घर जाएं, गुरुजी के वेलकम की तैयारी करें, कुछ खाने पीने का अरेंज करें, या जो भी करना है हम वो घर जाके करें। अब गुरुजी जाने नहीं दे रहे थे। अब गुरुजी जब किसी के भगत के घर जाते थे, तो क्या लोग वेलकम करते थे, इतना बढ़िया वेलकम। वहां गोविंदगढ़ में जंदर के पास है, वहां पे है गरेवाल अंकल और रिम्पल आंटी, क्या वो वेलकम करते थे। क्या शादियों में भी हम लोग क्या डेकोरेशन करते होंगे, जो गुरुजी के आने पर इतनी अच्छी डेकोरेशन करवाते थे, टेबल लगे हैं, वेटर घूम रहे हैं, कमाल का डेकोरेशन करते थे। बहुत बड़े भगत है वो गुरुजी के। अब हमें घबड़ी बड़ी घबराहट, गुरुजी जाने क्यों नहीं दे, ये गुरुजी की लीला है, क्यों नहीं वो जाने दे रही हमें घर। अब हम बेहोश होने को हो रहे हैं, अब क्या करें, कब करेंगे, कैसे करेंगे। पर हमारी कुछ कहने की हिम्मत नहीं है, कोई भी गुरुजी से बात नहीं खुल के कर पाता था। जब शाम को 4:30 बजे गुरुजी कहते हैं अंकल हूं जाओ घर जाओ, ते अर्जुन को भेज दो मन ले जाए। अब घर जाएं साथ ही अर्जुन को भेज दे तो हम क्या तैयारी करेंगे। खैर गुरु जी की मर्जी, जैसे वो करते थे हमें नहीं पता लगता था गुरु जी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हम लोग घर आ गए, अर्जुन को भेजा, अर्जुन गुरु जी को ले आओ। अब इतनी गुरु जी संगत लेके जाते, जब कहीं जाते थे, आगे आगे गुरु जी की गाड़ी होती थी, नंबर 1 एंड कंटेसा, पीछे गाड़ियों की कतार होती थी, कहीं भी गुरु जी लेके जाते थे। बहुत लोगों के घर गुरु जी हमें लेके गए, पटियाले भी ले गए, चंडीगढ़ भी ले, कहीं कहीं लेके गए, बहुत जगह।
अब गुरुजी आए तो गुरुजी के साथ सिर्फ 3-4 लोग। एक थे वर्मा अंकल, बहुत बड़े भगत गुरुजी के, बहुत बड़े भगत, और कुछ 3-4 लोग और थे। गुरुजी आए, जब गुरुजी लॉबी से एंटर किया, अब गुरुजी का ये था, जिस घर में गुरुजी सर्वेंट देखते थे, गुरुजी वहां पे कुछ खाते नहीं थे, पी लेते थे पर खाते नहीं थे। अब गुरुजी लॉबी में एंटर किया तो मेरा नेपाली सर्वेंट और उसकी वाइफ वो सामने ही बैठे थे। ओह ओह, मैंने कहा ये कहाँ सामने बैठे हैं। अब वो तो गुरुजी ने उनको देख ही लिया। खैर चलो, गुरुजी ड्राइंग रूम में बैठे, गुरुजी बैठे सोफे पे, हम लोग नीचे कारपेट पे बैठ के, जो 2-4 लोग आए थे वो भी नीचे बैठ गए। मैंने गुरुजी को थोड़ी देर बाद मैं कहा, गुरुजी की लोगे तुसी? गुरुजी कहते हैं, आंटी जूस लाया करके। अब गुरुजी को ये पता रहता था किसके घर में क्या है क्या नहीं है, उसी हिसाब से गुरुजी बोलते थे। मैं गई अंदर, मेरे पास जूसर भी था, फ्रूट्स भी थे। कई बार फ्रूट खत्म होते हैं पर थे। मैंने जल्दी से फ्रेश जूस निकाला और मैं गुरुजी के लिए ले आई, दिया, गुरुजी ने पिया। थोड़ी देर बाद गुरुजी कहते हैं, आंटी एक गिलास और ले आ। शुक्र है और फ्रूट भी था। मैंने और फ्रूट निकाल जूस निकाला और गुरुजी को दिया, गुरुजी ने पिया। गुरुजी कहते हैं, आंटी अजय नाल है ना, चाय पिला दे। मैं क्या, हाँ जी गुरुजी। मैंने उनको चाय पिला दी। थोड़ी देर के बाद गुरुजी कहते हैं, अर्जुन क्या सन छाटा है। मैं क्या, अच्छा जी। गुरुजी चले गए। अब ये गुरुजी की लीला है, हमें ब्लेस करने आए थे, क्या हुआ कैसे हमें कुछ पता नहीं क्या किया गुरुजी ने। पर वो ब्लेस करते थे सबको, उनका अपना तरीका था किसको कैसे करना है क्या करना है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे चाय बनाने की सेवा दे रखी थी। मेरे से पहले वो वर्मा अंकल थे, वो चाय बनाते थे, और भी कई लोगों को चाय बनाने की सेवा दे रखी थी। जबकि मैं बात बता रही हूँ, उन दिनों मैं बनाती थी चाय सवेरे 11, साढ़े 11 बजे सारी संगत के लिए, गुरुजी के लिए, और शाम को फिर एक बारी चाय बनती थी। शाम की मैं चाय बना रही थी तो संगत बैठी है, कमरा भरा हुआ था। तो गुरुजी मुझे कहते हैं, पूछ रहा, आंटी दलिया बना, मीठा दलिया, मीठे दली की खीर बना। संगत जी, मैंने कभी मीठे दली की खीर नहीं बनाई थी। अब मैंने हाँ तो कर दी, मैं क्या, हाँ जी गुरुजी, किचन में चली गई। अब मैंने कभी बनाया नहीं, घर में 2-4 लोगों के लिए चीज बनानी है ना, पहली बार भी बनाओ तो कुछ ना कुछ बन जाता है। अब सारी संगत के लिए बनाना और गुरुजी के लिए बनाना। अब गुरुजी कैसे थे कि जो काम आपको नहीं आता ना वो गुरुजी करवा लेते थे, उनकी कृपा से अपने आप हो जाता था काम। मैं किचन में गई, देखा दूध भी है, दलिया भी है, चीनी भी, सब कुछ पड़ा है। मैंने अपने अंदाजे से बनाना शुरू कर दिया। अब इतनी संगत थी, अपने हिसाब से बनाया कि हाँ सबको आ जाएगा। ये गुरुजी करवा रहे थे, मुझे नहीं आती थी बनानी। फिर मैंने धीरे धीरे खीर बनाई, खीर बन गई। मैंने पहले गुरुजी को भोग लगवाया। गुरुजी कहते हैं, आंटी बहुत अच्छी बनी खीर। हाँ, मैं कहते, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने मन में कहा, मैंने पहली बार बनाई है, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को भी गुरुजी ने थोड़ी थोड़ी खीर दिलवाई, सबको दी मैंने। संगत जी, एक बारी और कुछ दिन के बाद शाम को 7:30 बजे हम लोग गए हुए थे वहीं पे। तो गुरुजी कहते हैं, आंटी अज मैं ਤੁਹਾਡੇ घर आवांगा, घर जाओ ते अर्जुन ਨੂੰ भेजो, मन ले जाए। मैं क्या, अच्छा गुरुजी, हमें टाइम ही नहीं देते थे हम कुछ तैयारी करें। हम आ गए घर, अर्जुन को भेजा, हमारे साथ साथ ही पीछे पीछे गुरुजी, क्योंकि घर बिल्कुल पास ही था। वॉकिंग डिस्टेंस हार्डली 10 या 15 मिनट का था, बिल्कुल पास ही था घर। गुरुजी आ गए। संगत जी, गुरुजी ने व्हाइट चोला पहन रखा था और क्या लग रहे थे गुरुजी। उनके चारों तरफ ऐसे लाइटें जल रही हैं, ऐसे चमक रहे थे गुरुजी। गुरुजी आए, लॉबी से एंटर किया, राइट साइड में हमारा बेडरूम था। गुरुजी अपने आप ही ना बेडरूम में चले गए। वहां हमारा बेड था, बेड पे गुरुजी बैठ गए। गुरुजी कहते हैं, कोचड़ अंकल तू इधर पहने, आंटी इधर पहन दी है, जैसे जैसे हम सोते थे। मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी। गुरुजी बैठ गए, हम लोग नीचे कारपेट पे बैठ गए। मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, हम ही थे। बड़ा बेटा घर में नहीं था। गुरुजी बातें करते रहे, कुछ कुछ कैसे जो भी करनी थी, हम बातें होती रही। थोड़ी देर के बाद मेरा बड़ा बेटा घर आता है, उसका नाम सजल है। गुरुजी इसको कहते हैं, लंबी बांह करके, गुरुजी सजल इधर आई। सजल अंदर आया। सजल ने माथा टेका गुरुजी ने। संगत जी, गुरुजी ने सजल को डिवाइन प्रसाद दिया। क्या था उसमें? पिसी हुई मिश्री का बड़ा दिया, और उसके अंदर गरम गरम पिघला हुआ घी, देसी घी। सजल सजल ने लिया प्रसाद। गुरुजी कहते हैं, रखो, और दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा सवेरे खा लिया करो। मैंने कहा, अच्छा।
संगत जब गुरु जी देते थे प्रसाद, जिसको भी देते थे वो इतना इमोशनल हो जाता था। उस टाइम हम लोग इतने इमोशनल हुए हैं। जब गुरु जी डिवाइन प्रसाद देते थे तो गुरु जी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती थी, जैसे हेडेक होना या वॉमिट जैसा लगता था। फिर हम जहां भी देते थे, घर में या मंदिर में या कहीं भी, तो हम लोग गुरु जी के पहले तो हाथ धुलवाते थे, गुरु जी का हेड दबाते थे, कोई सिर दबाता था, कोई पैर दबाता था। पर थोड़ी देर के बाद गुरु जी की तबीयत फिर ठीक हो जाती थी। मैं जल्दी से अंदर जल लाई, जल से गुरु जी के हाथ धुलाए। वो जो जल होता था, जहां भी हम करवाते थे, जहां भी गुरु जी देते थे, वो हमारे लिए अमृत बन जाता था। और जितनी संगत बैठी होती थी या जो भी होता था, थोड़ा थोड़ा हम सबको देते थे, हम सब लोग वो ले लेते थे। ऐसे ही मैं जल लाई, गुरु जी के हाथ धुलवाए, हाथ धुलवा के वो जल हमने थोड़ा थोड़ा सबने ले लिया। संगत जी, कितनी खुशकिस्मत है हम, जो गुरु जी ने अपने चरणों में रखा और आज तक रखा हुआ है। गुरु जी हमें कहा करते थे कि ਤੁਹਾਨੂੰ वाली मेरी गल्ला नहीं समझ आन गियां, बाद ही ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आन गया। हमें ये भी नहीं पता कि बाद में क्यों कह रहे हैं गुरु जी, या क्या है, कौन सी बातें में समझ नहीं आ रही। अब हमें समझ आ रहा है कि गुरु जी क्या कहते थे, क्या करते थे। गुरु जी कहा करते थे, ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ लगन करनगियां, वो ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। और अब देखिए कहाँ लाइनें नहीं लगती, पूरी दुनिया में लाइनें लग रही हैं, हर कंट्री में लाइनें लग रही है, कोई शहर नहीं ऐसा बचा जहाँ गुरु जी की भगत नहीं है। और कई जो कहते थे ना मेरे दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे, वो भी हो जाता है। हम लोग जैसे डिफेंस कॉलोनी, कोविड के बाद जैसे मंदिर थोड़ा खुलता है, हफ्ते में 2 दिन खुलता है, थर्सडे एंड मंडे। पहले संडे खुलता था, मंडे खुले। अब हम लोग लाइन कहाँ से कहाँ तक बाहर लाइनें लगी हैं। कई बार नहीं दर्शन होते तो हम लोग बाहर से ही माथा टेक के आ जाते हैं। जो गुरु जी कहते थे वो ही हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। गुरु जी ने कभी प्रवचन नहीं दिए थे कि ये करो ये ना करो, ये करो ये नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं कहते थे। हाँ, इतना जरूर कहते थे गुरु जी, क्या कि भाई जिथे तुसी जुत्तियां उतार हो, अपनी अकल तेग को बाहर छड़ के आया करो। बस ये कहते थे गुरु जी, और प्रवचन नहीं देते गुरु जी। किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, जैसा जिसका हो उस हिसाब से कहते थे। यहाँ गुरु जी को सफाई बहुत पसंद थी। अब गुरु जी के मंदिर में जो प्रास की चीजें पड़ी हैं वो सोने की तरह चमकती हैं। इतनी सफाई, इतनी सफाई। कारपेट थोड़े थोड़े दिन के बाद गुरु जी चेंज करवाते थे, कर्टन चेंज करवाते थे, दरवाजे चमक रहे, हर चीज में बहुत सफाई होती थी। गुरु जी ये भी कहा करते थे, कहते तुसी अंदर सफाई कर दो भगत लोग, बाहर क्यों नहीं तुसी सफाई कर दे, घर के ये मंदिर के बाहर भी सफाई किया करो। ऐसी बातें करते थे गुरु जी। और कोई रूल नहीं बताते बनाते थे कि ये करो ये ना करो, ऐसे पाठ करो, ऐसे पूजा करो। यहाँ ये कहते थे, कोई किसी ने कहना कि मेरी नींद खुल जाए, मुझे नींद नहीं आती रात को, गुरु जी कहते हैं अगर नींद नहीं आती, मुंह हाथ धो के बैठ जाया करो और जाप किया करो, मंत्र जाप किया करो। बस ये बताते थे और ज्यादा नहीं कुछ बताते थे। संगत जी, एक बार गुरु जी हमें, वहां पे कोई एमपी वडाला है, उनके घर में ले गए सारी संगत को। अब गुरु जी रौनक भी बड़ी लगवाते थे। किसी को कह दिया तू जोक सुना, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ सुना। रौनक लगाते लगाते वो डिवाइन प्रसाद दे देते थे, हम लोग का ध्यान उधर होता था, डिवाइन प्रसाद दे देते थे। वो डाला के घर में गए तो ऐसे ही सब बैठे हंस खेल रहे थे, सब बड़ी रौनक लगी हुई थी। तो गुरुजी एकदम कहते हैं, उनके बेटे का नाम शायद अमरजीत था, बहुत पुरानी बात हो गई है। गुरुजी कहते हैं अमरजीत इधर आ। वो रौनक थे, उनके एक दो बच्चे थे, वो आए गुरुजी के पास। गुरुजी ने ऐसे लंबा हाथ किया और उनके हाथ में डिवाइन प्रसाद रखा। प्रसाद में क्या था, बूंदी का लड्डू। जब गुरुजी के हाथ में था वो छोटा सा था, जब अमरजीत ने लिया तो वो लड्डू बड़ा हो गया। वो गुरुजी कहते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा सबको प्रसाद दे दे। उससे एक एक बूंदी करके ना सबको प्रसाद दे दिया। संगत जी, कभी कभी गुरुजी मुझे घर से लंगर लाने को कहते थे। पूछ रहा आंटी, कल लंगर लेके आई? मैं कहना हाँ जी गुरुजी। और मैं पूछ लेती थी गुरुजी की सब्जी खाओगे, तो गुरुजी बता देते थे कि क्या सब्जी खानी है। तो फिर उस हिसाब से मैं बना के ले आती थी। एक दिन ऐसी ही मैं, सब्जी बन गई, मैं चपाती बनानी थी। अभी मेरी 250 चपाती बनी थी, मुझे और बनानी थी। मेरे घी वाले डिब्बे में बिल्कुल थोड़ा सा घी था, और मैं हर चपाती को लगा रही थी। 250 चपाती को घी लग गया, घी वैसे का वैसे। मेरे मदर मेरे पास आए थे, मैंने कहा मम्मी, मैंने 250 चपाती को घी लगा, घी उतना के उतना घी खत्म ही नहीं हुआ। मम्मी कहते बेटे ये गुरु जी की लीला है, ये गुरु जी की महिमा है, उनकी लीला है ये गुरु जी कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं।
मैं क्या, हाँ जी गुरु जी। और गुरु जी को लस्सी बहुत पसंद थी, ठंडी लस्सी। मुझे कई बार मुझे घर भेजते थे, कुछ आंटी करो ठंडी लस्सी ले आ, मीठी लस्सी। बहुत खुश होके पीते थे। तो कई बार मैंने ऐसे जाना लस्सी लेके आने। यहाँ गुरु जी खास सब कुछ लेते थे। कढ़ी भी गुरु जी को पसंद थी। मुझे कई बार गुरु जी घर भेजते थे, कुछ आंटी करो कढ़ी बना के ले आ। मैं क्या, हाँ जी, साथ में एक आधी लेडी को साथ भेज देना कि थोड़ी हेल्प हो जाएगी, तो मैं कढ़ी ले आना। अच्छा, गुरुजी सारी संगत को लंगर दिलवा के लास्ट में लेते थे और बहुत थोड़ा खाते थे। जैसे गुरुजी की थाली में जो जो कुछ भी है, थोड़ा सा खा के जो भी पास बैठा होता था उसको थाली दे कहते "ले, खा लो"। और जिसको देते थे वो तो धन्य हो जाता था। और वो इतना इमोशनल हो जाता था ना, जब गुरुजी अपनी थाली देते थे। हमको भी दे रखी है, मेरे हस्बैंड को और मुझे भी थाली दे रखी है कई बारी। हमने भी वो खाना खा रखा है गुरुजी के हाथ का दिया हुआ लंगर जो देते थे। संगत जी, मुझे उन दिनों सर्वाइकल बहुत होती थी, बहुत हेडेक होती थी। मैंने एक दिन गुरुजी को कहा, गुरुजी, क्योंकि गुरुजी बीमारियां तो ऐसे ठीक करते थे, उनके लिए कुछ नहीं था ये सब। मैं कहा गुरुजी मुझे सर्वाइकल बहुत होती है। गुरुजी कहने लगा केड़ी गल है। इतना कह के उन्होंने अपने तरीके से जो भी उनको कर दो, झटका दे, ये दे, वो कर, ये करके। संगत जी, 1980s की बात है, 81 84 जो भी ईयर होगा, इतना मुझे याद नहीं है। और आज 2023 है, मुझे आज तक दोबारा सर्वाइकल नहीं हुई। इस तरह गुरुजी कल्याण करते थे लोगों का। दिल्ली में एक गुरुजी की भगत है, उसका नाम रितु रैनन है। एक दिन हम ऐसे ही डिफेंस कॉलोनी में बाहर लाइन में लगे थे, और मेरे आगे एक लेडी थी, वो मुझे नोन थी, मेरे जानती थी, मेरे घर के पास ही रहती थी। वीना कपूर उसका नाम है। तो हम ऐसे जहां होते थे गुरुजी की बात करते थे, हम और कोई बात ही नहीं करते थे। तो वो मुझे कहती है तो गुरुजी के चोले बनाया करती थी। मैं क्या, हम बनाती थी, अब मैंने बुटीक बंद कर दिया है। कहती है अच्छा। उससे ये चोलों वाली बात अपने घर जाके अपनी डॉटर इन लॉ से करी, उसका नाम शिवानी है, कि मेरी वो फ्रेंड है, वो गुरुजी के चोले बनाया करती थी। जो रितु लेना है, मैं नहीं उसको जानती, वो मुझे नहीं जानती। वो दिल्ली में है। और वो शिवानी को जानती थी। उसको गुरुजी ने दर्शन दिए। वो बड़ी भगत है गुरुजी की, रितु। दर्शन दिए गुरुजी को, गुरुजी ने। वो कहती गुरुजी मैंने आपका चोला बनाना है। गुरुजी कहते बना ला। कहती गुरुजी मैं ऐसे गोल्डन कलर में बनाना है। कहते बना ला। गुरुजी इसको कहते हैं चोला पंजाब तो बनवाई। उसने कहा अच्छा जी। गुरुजी कहते हैं चोला जलंधरों बनवाई। अब वो जलंधर किसी को जानती नहीं है कि कौन चोले बनाएगा, किससे बनवाऊं, क्या करूं। शिवानी उसकी नोन थी। उसने शिवानी को फोन किया कि ये जलंधर में रहती है। कहती मुझे ऐसे गुरुजी ने दर्शन दिए, मैंने चोला बनवाना है। वो कहते हैं जलंधर से बनवाना। अब उसको याद था, उसकी मदर ने उससे बात करी थी कि ऐसे मेरी फ्रेंड है, वो चोले बनाती थी वो। उसने कैसे मेरा नंबर किस तरह से लिया मुझे भी इतना याद नहीं है। उसने रितु को मेरा नंबर दे दिया। रितु रैनन का मुझे फोन आता है कि मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, रितु मेरा नाम है, मैं गुरुजी की भगत हूँ। मुझे पता चला है आप भी गुरुजी की भगत हो, और ऐसे ऐसे मैंने चोला बनवाना है, आप बना दोगे। मैं हालांकि उसको जानती नहीं, मैं कहा हाँ मैं बना दूंगी। मैंने, मेरा बुटीक बंद था, मैंने फिर भी कहा, मैं कहा मैं बना दूंगी। कहती मुझे इस कलर में चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए। मैं कहा ठीक है बना दूंगी। कहती मैं आपको गुरुजी की एक पिक भेजती हूँ, उसमें गुरुजी ने चोला पहना रखा है, तो आप वैसा बना के भेजना। मैं कहा ठीक है भेज देना। कुछ दिन निकल गए, पिक नहीं आई। जैसे उसने मुझे कलर बताया था, मैंने अंदाजे से मोनोटोन जाके मैंने वो कपड़ा खरीदा, जो जो मुझे चाहिए था मैंने वो ले लिया। मैंने गुरुजी का चोला बनवा दिया। जब बन गया तो उसको पार्सल पहुंचा रितु को। रितु ने मुझे फोन किया। कहती दीदी मुझे पार्सल मिल गया है, आप फोन पे रहो, मैं आपके सामने ही खोलूंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं फोन पे रही। उसने पार्सल खोला। मुझे कहती है दीदी जैसे मैंने आपको पिक भेजी थी आपने सेम वैसा बनाया है। मैंने कहा भैया मुझे तो कोई पिक नहीं मिली। कहते मैंने शिवानी को भेजी थी, आपको भेजी थी। मैं नहीं, मुझे नहीं कोई पिक मिली, ये मैंने अपने आप ही अंदाजे से बनाया। कहती बिल्कुल सेम वैसा है। कहती अब मैं आपको पिक भेजती हूँ। मैं क्या, भेज दे। उसने पिक भेजी तो संगत जी, अब मैंने बताया ना आपको, गुरुजी खुद करवा लेते थे जो काम होता था। जैसा गुरुजी ने पहन रखा है मैंने वैसा ही डिजाइन बनाया था। तो ये चमत्कार है हमारे गुरुजी के। इतने प्यारे गुरुजी हमारे।
सबका भला करने वाले, इतने कृपालु, इतने दयालु, जितना हम कहें उतना कम है, ना ही हम कह सकते हैं। गुरुजी दिल्ली भी जीके में चले जाते थे, और हम लोग भी गुरुजी के दर्शन करने वहां कभी कभी जाते थे। मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग गए थे साथ में, वर्मा अंकल थे, उनकी मिसेस थी, हम लोग गए हुए थे। गुरुजी, जब हम गए जीके में, गुरुजी मंदिर से बाहर आ रहे हैं, उनके पीछे पीछे मायावती जी आ रही थी। मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग जा रहे थे। गुरुजी पास से निकले तो गुरुजी कहते हैं, कोचड़ अंकल, यानी मिनिस्टर भांजा नहीं था, वो मिनिस्टर नहीं थी। हम लोग देख के, मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब देख लीजिए आज तक वो क्या है मायावती। बड़े बड़े लोग आते थे, लीडर आते थे, प्रेसिडेंट आते थे, मिनिस्टर आते थे गुरुजी के पास, बॉलीवुड के लोग आते थे, सब लोग जानते ही हैं कि कौन कौन आता था गुरुजी के पास। संगत जी, दिल्ली जीके में ही हम लोग एक बार फिर गए, तो वहां पर ये हार्ट सर्जन है डॉक्टर त्रेहन, सब जानते हैं उनको, नंबर वन हार्ट सर्जन है। तो वो भी वहां पे आए हुए थे। तो उन्होंने खड़े होकर सत्संग किया। उन्होंने बताया कि हम लोग इतना पढ़े लिखे, इतने वेल एजुकेटेड हैं, हमसे जो ना नहीं काम होता वो गुरुजी 1 मिनट में कर देते हैं। कहते हैं गुरुजी का एक भगत था, तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो उसकी सर्जरी होनी थी, उसकी डेट फिक्स है, उसका सब कुछ रेडी है, वो सर्जरी करवाने के लिए, गुरुजी का भगत है वो। कहते हैं जब हमने सर्जरी करनी है तो हम दोबारा से हम टेस्ट कर रहे हैं उसको, दोबारा टेस्ट करते उसको कुछ है ही नहीं। गुरुजी ऐसा हैरान कर देते थे, इस तरह से ठीक करते थे, डॉक्टर इतने हैरान हो जाते थे। गुरुजी के क्या बताएं, जितना बताएं उतना कम है। संगत जी, कभी कभी गुरुजी ना, जहाँ संगत बैठी होती थी, उठ के कारपेट पे लेट जाते थे आंखें बंद करके। तो हम लोग, कोई पैर दबा रहा है, कोई सिर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, और गुरुजी हमें कैसे कैसे दर्शन कराते थे। गुरुजी लेटे हैं तो उनके फोरहेड पे कभी शिवलिंग बन रहा है, कभी त्रिशूल बन रहा है, और हम लोग की हिम्मत नहीं थी हम बात कर जाएं। हम लोग एक दूसरे को इशारा, गुरुजी की आंखें बंद होती थी, हम इशारा करते थे कि गुरुजी के फोरहेड पे देखो, शिवलिंग बन रहा है या त्रिशूल बन रहा है। गुरुजी मोस्टली जैसे अपने सिंहासन पर बैठे होते थे, तो हम लोग जी भर के उनके दर्शन करते थे। पर अगर गुरुजी की नजर हम पर या जो दर्शन कर रहा है उस पर पड़ जाए, तो हम लोग जल्दी से मुंह नीचा कर लेते थे और आंखें नीची कर लेते थे। जो गुरुजी का ओरा था, जो तेज था गुरुजी का, वो हम लोग नहीं टॉलरेट कर सकते थे। ना ही हम कुछ पूछ सकते थे, ना हम कुछ बोल सकते थे, बस हम दर्शन करते रहते थे। संगत जी, मुझे गुरुजी ने एक बार शिव पुराण पढ़ने को दी, बहुत मोटी पोथी होती है, सब जानते हैं। मुझे गुरुजी कहते हैं, एले कुछ आंटी, एनु पढ़, ते पढ़ के मैंने वापस दे दे। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मैंने ले लिया, लेके मैंने उसको पढ़ा। संगत जी, मैंने भी उसकी एक एक लाइन पढ़ी। उसमें संस्कृत भी लिखी थी, हिंदी भी लिखी थी, सब कुछ लिखा था उसमें। उसमें कहीं एक लाइन लिखी हुई थी कि शिव भोले कहते हैं कि जब जब दुनिया पे कष्ट आएंगे, मैं गुरु का रूप धारण करके मैं दुनिया में आके लोगों के कष्ट दूर करूंगा। तो ये हमारे गुरु जी हैं, ये शिव है हमारे गुरु जी। ये हमारा भला करने आए थे दुनिया का, आप कहीं और गए हैं, कहीं और कर रहे होंगे। मैंने वो पढ़ के गुरु जी को वो मैंने वापस दे दी। संगत जी, गुरु जी अपने पास एक स्पून रखा करते थे, और कहते थे ये मेरा स्टेथ है। वो स्पून लगा के गुरु जी हमारी बीमारियां ठीक करते थे। संगत जी, हम लोग जाते तो अपनी मर्जी से थे, पर हम गुरु जी की परमिशन के बिना नहीं आ सकते थे। जिनको परमिशन देते थे गुरु जी, हाँ अंकल कार जाओ, हाँ आंटी कार जाओ, गुरु जी घर भेज देते थे। कुछ लोगों को गुरु जी रोक लेते थे। मैं, मेरे हस्बैंड थे, दो तीन कपल्स और थे, कुछ लोग और थे, गुरु जी रोक लेते थे। तो गुरुजी अपने रूम में चले जाते थे, नीचे कारपेट पे गुरुजी सोते नीचे थे, कारपेट पे बेड लगा था गुरुजी का, और बेड पे गुरुजी नहीं सोते थे। हम लोग, कोई गुरुजी के पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कोई सिर दबा रहा है, हम लोग ऐसे सेवा करते थे। गुरुजी कहते थे, तुम मेरे हाथ पैर दबाते हो, तुम लोग समझते मेरी सेवा करते हो, तुम लोग जब मुझे छूते हो तो तुम्हारे कष्ट में अपने अंदर ले लेता हूँ।
तुम लोग की बीमारियां मैं अपने अंदर ले लेता हूँ, तुम लोग की तकलीफें मैं अपने अंदर ले लेता हूँ। पर हम लोग ये सोचे थे हाँ जी हम तो गुरु जी की बहुत सेवा कर रहे हैं। गुरु जी हमें रोक लेते थे रात को, गुरु जी कहते थे मैंने तुम लोग को घर में सेव भेजना है। अब किन किन तकलीफों से गुरु जी ने हमें बचाया है, लेट भेज के या जल्दी भेज के, अब ये गुरु जी जानते हैं। हम लोग को तो समझ नहीं आती थी। संगत जी मेरी 3-4 सिस्टर हैं, वो भी बहुत बड़ी भगत हैं। एक मेरी सिस्टर पठानकोट में है, उसका बेटा अक्षय भल्ला है। वो लोग मेरे पास जलंधर आए हुए थे, तो मैंने उनको बोला हमारे गुरुजी हैं बड़े प्यारे, चलो मैं तुम लोग को दर्शन कराती हूँ। तो वो लोग मेरे पास ठहरे हुए थे। मेरे हस्बैंड ने उस दिन नॉनवेज बनाया था, तो मेरी सिस्टर नहीं खाती आशा, तो वो ग्रेवी ले लेगी, करी ले लेगी, थोड़ा सा ऐसा ले लेती थी। खैर हम सब ने खाना खाया। खाना खा के रात को हमें गुरुजी के जाना था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोलता हम लोग चलते हैं गुरुजी के। मेरे हस्बैंड कहते हैं, आशा के हस्बैंड भी आए हुए थे, मुझे कहते मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हमने ड्रिंक ले रखी है, तुम लोग जाओ, बच्चे जाओ, हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा अच्छा जी। हम लोग मंदिर चले जाते हैं, माथा टेका बैठे गुरु जी के पास। गुरु जी मेरी सिस्टर को कहते हैं हाँ मासी की गल, जीजे ने मीर दी तरी पिलाती है। हे भगवान, अब गुरु जी को कैसे पता कि हम क्या खा के आए घर से, हम लोग को नहीं समझ आती थी। तो खाना खाते खाते मेरी सिस्टर के हाथ से स्पून नीचे गिर गया था। मुझे कहते हैं हाँ चम्मच नीचे गिरी ऐसी। इतनी छोटी छोटी बातें गुरु जी बता देते। हम लोग घर से क्या करके आते हैं गुरु जी बता देते थे। संगत जी गुरु जी कहा करते थे सत्संग करने वाले का भी भला और जो सुनता है उसका भी भला। ऐसे सत्संग मैं बहुत बार ही कर चुकी हूँ। अमेरिका के लिए किए मैंने, कुवैत के लिए किए, बड़ी मंदिर के लिए किए, और भी किए मैंने। वास अंकल ने भी मेरे से पहले करवाए हैं। मैंने अपने बेटे, छोटे बेटे को एक दिन कहा अर्जुन, मैं संगत सत्संग बहुत बार ही कर चुकी, सत्संग तो वही है जो हमारे साथ हुए हैं। कोई अपने मन से हमने कुछ नहीं बनाना, वही मैं बताती हूँ जो हुआ है हमारे साथ। जो हमें गुरु जी कहते थे मैं वही सब बता रही हूँ। अर्जुन ने मुझे क्या कहा, एक देखो बच्चे ने मुझे कितनी अच्छी बात कही। कहते हैं मम्मी, सदियों पहले रामायण महाभारत जो भी ग्रंथ, धर्मों के ग्रंथ लिखे गए हैं, वो आज तक दुनिया पढ़ रही है। ये गुरु जी के ग्रंथ भी लिखे जाएंगे और रहती दुनिया तक लोग पढ़ते रहेंगे। ये वही चीज है मम्मी। मुझे इतना अच्छा लगा सुन के, ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। संगत जी एक दिन गुरु जी अपने रूम में थे, मैं भी थी वहीं पे। गुरु जी ने अपनी कपबोर्ड खोली, उसमें गुरु जी के 5-6 सूट टंगे हुए थे। गुरु जी वो अलमारी खोल के कहते हैं कुछ आंटी, मेरी तो यही प्रॉपर्टी है। मैं मन में सोचूं गुरु जी सारी दुनिया आपकी है तो गुरु जी ये क्यों कह रहे हैं। खैर मैंने कुछ नहीं बोली आगे से। अब गुरु जी हमें सीख देते थे कि सब कुछ यही रह जाना है, किसी के पास साथ नहीं कुछ जाना। तरीके तरीके से गुरु जी हमें शिक्षा देते थे, जो हमें उस टाइम नहीं समझ आती थी। बाद में हमें अब समझ आ रही है कि गुरु जी क्या कहते थे। गुरु जी कहा करते थे कि तुम लोग के जब कोई फंक्शन होता है, कोई शादी है, कोई बर्थडे है किसी का, तो तुम लोग बड़े बड़े होटलों में जाके बढ़िया बढ़िया खाने खाते हो, क्या क्या करते हो तुम लोग। जब मेरा कोई दिन आता है तुम लोग फास्ट रख के बैठ जाते हो, भूखे रहते हो। शिवरात्रि आती है या कोई और दिन आता है मेरा, तो तुम लोग भूखे रहते हो तब। संगत जी जब से गुरु जी ने ये कहा, मैं शिवरात्रि के फास्ट रखती थी, मैंने रखने बंद कर दिए। मैं मंडे के फास्ट रखती थी, मैंने वो भी रखने बंद कर दिए। और जिसने जिसने मेरे से ये सुना है, उसने उसने ये वाले फास्ट रखने बंद कर दिए। अब हम लोग शिवरात्रि हो या कुछ, हम लोग आराम से खाते पीते हैं कि जैसे हमारे इतने प्यारे गुरु जी कहते थे हम वही चीज करेंगे। संगत जी गुरु जी ने मुझे अपने चरण दिए थे, जो गुरु जी पहनते थे वो मुझे दिए थे गुरु जी ने एक बारी। गुरु जी कहते हैं कुछ आंटी ए रख लें। संगत जी मैंने वो चरण अपनी जान से लगा के रखे हुए हैं। मैंने जो भी अपने घर में छोटा सा मंदिर बना रखा है, मैंने वहां रख रहे, मैं रोज सवेरे शाम 2 टाइम उनकी पूजा करती हूँ। अब यहाँ जलंधर में जिसको पता चलता है कि गुरु जी मुझे चरण दे रखे हैं, तो उनके घर में कोई सत्संग होता है, कुछ होता है, वो मुझे बुलाते हैं कि हमें गुरु जी के चरण चाहिए। तो मैं चरण ऐसे नहीं भेजती कि कोई भी ले जाए, मैं कहती ना, मुझे आके ले जाओ, मैं गुरु जी के चरण लेके जाऊंगी और फिर मैं वापस लेके आऊंगी।
संगत जी, पठानकोट से मेरा नेफ्यू अक्षय भल्ला आया हुआ था, मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, उन्होंने चरण देखे। मैं कहा गुरुजी मुझे चरण दे रखे, उन्होंने माथा टेका, बड़े खुश हुए वो। और थोड़े दिन के बाद गुरुजी का महासमाधि दिवस था, 31 को। अक्षय कहता है मासी उससे मैं भी वहां ले जाना चाहता हूँ महासमाधि दिवस पे, बहुत बड़ा वहां पे उन्होंने फंक्शन किया था गुरुजी का। मैं कहा ठीक है अक्षय। ऐसे कहते हैं मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पे, वो मैं कहना अक्षय ऐसे मैं नहीं भेजूंगी किसी के हाथ में, मैं खुद जाऊंगी। कहते हैं मासी मैं आपको लेने आऊंगा। मैं कहा ठीक है। महासमाधि दिवस के एक दिन पहले अक्षय आया मेरे पास, उसका एक फ्रेंड है मुनीश, बहुत बड़ा भगत है गुरु जी का, वो भी आया, गाड़ी लेके आया। मैं भी रेडी थी कि उन्होंने आना है। मुझे कहता है मासी हम जलंधर तो 2 लोग आ रहे हैं, जाएंगे हम लोग 4 लोग। मैं क्या अक्षय 4 लोग कौन? कहता है मैं, मुनीश, आप और गुरु जी। मैं क्या हाँ। अक्षय मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के ये। खैर हम लोग गए, आगे मुनीश ड्राइव कर रहा था, आगे गुरु जी के चरण रखे आगे वाली सीट पे, पीछे मैं और अक्षय बैठे। खैर हम लोग गए पठानकोट। जब वहां पहुंचने वाले हैं तो थोड़ी सी बारिश हो गई। अक्षय कहता है मासी गुरुजी ने धरती सारी साफ कर दी है, क्योंकि पठानकोट आए हैं, गुरुजी ने सारी सफाई करवा दी है। खैर हम लोग गए, बड़ा अच्छा वेलकम किया उन्होंने, फूलों की वर्षा करी, क्या क्या किया। जो उनके जो वहाँ के और भगत थे, इनकी जो फैमिली बनी हुई थी, गुरुजी की परिवार बना हुआ था, सब लोग आए वहां पे बैठे, सबने माथा टेका, चरण देखे, मेरे से सत्संग सुना सबने। रात के 1 बजे तक लोग ऐसे आते रहे, दूसरे दिन भी लोग, पूरा दिन लोग आते रहे, सुनते रहे, सारे सत्संग सब कुछ करते रहे। अब वहां हर कोई आ रहा है, मासी कल आप हमारे घर आओ, आपने गुरु जी को दे रखा है, गुरु जी को छू रखा है। मैं क्या मुझे वापस भी जाना है, मुझे कुछ काम है। खैर बहुत लोग इज्जत मान कर रहे थे, बहुत ज्यादा। उसके बाद 31 को ये था, बड़ी सुंदर स्टेज बनी वहां पे। अनिल मेहता है जो करता धरता है वहाँ के जो सत्संग होते हैं, और ये अक्षय भी, और बहुत सारी सेवक है, अच्छे अच्छे सेवक है। बहुत वो लोग बहुत आदर मान करते हैं पठानकोट में। अभी भी वहां पे सावन के वो चल रहे हैं, रोज सवेरे 4 बजे बारी बारी सबके घर में गुरु जी का सत्संग होता है। यार बड़ा अच्छा सत्संग हुआ, इतनी दुनिया ने माथा टेका, बहुत कुछ हुआ वहां पे। वहां पे वो गुरु जी के बचपन के फ्रेंड शिव भी आए हुए थे, शिव अंकल, उन्होंने भी वहां पे सत्संग किया। मेरे से भी उन्होंने थोड़ा सा करवाया, मैंने भी किया था। फिर हमें नेक्स्ट डे वापिस आना था। वापिस आना था तो आगे मुनीश ड्राइव कर रहा है, गुरु जी की चरण आगे वाली सीट पे, और वैसे मैं और अक्षय पीछे बैठे हुए थे। संगत जी, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आगे वाली सीट पे कोई बैठा है। मैं आगे होके देख लेती हूँ कि गुरु जी के चरण पड़े हैं, पर मुझे लगे कि पूरी हाइट के साथ कोई बैठा हुआ है। एक बार ही लगा, 2 बार ही लगा, 3 बार ही लगा, फिर मैं नहीं रह पाई। मैंने अक्षय को बोला, मैं क्या अक्षय कोई आगे बैठा हुआ है? कहता मासी क्या करो, गुरु जी के चरण में, गुरु जी तो बैठे तुम्हें। अच्छा खैर मुनीश ड्राइव कर रहा था, वो कहता है गाड़ी इतनी भारी हो रही है, गाड़ी चल ही नहीं रही, ना वहां बारिश है, ना वहां कोई कीचड़ है, ना कोई कुछ है, ना कोई गड्ढा है। तो गुरु जी इतनी भारी गाड़ी कर दी ना कि कहते हैं आगे भी कभी ऐसा हो तो गुरु जी ऐसे ही करते हैं, गाड़ी को इतना भारी कर दी, गाड़ी चलेगी नहीं। ये चमत्कार है हमारे गुरु जी के। संगत जी, मेरा छोटा बेटा अर्जुन, जब गुरु जी चंडीगढ़ गए हुए थे, तो वो चंडीगढ़ गया अपने 2-3 फ्रेंड्स के साथ। उसको पता चला कि गुरु जी चंडीगढ़ में है, तो उसने अपने फ्रेंड्स को बोला मैंने गुरु जी को माथा टेकने जाना है, मैं माथा टेक के मैं जल्दी आ जाऊंगा। फिर उन लोग कहीं इंजॉय करना था, बैठना था, जो भी करना था उनको, कहता मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये आया जहाँ चंडीगढ़ थे गुरु जी, इससे माथा टेका, बैठे, कुछ देर बैठ के कहता है गुरु जी मैं जाऊं? गुरु जी कहते हैं नहीं नहीं, लंगर खा के जाएं। वहां उसके फ्रेंड वेट कर रहे थे। अच्छा फिर बैठ गया। फिर कुछ देर के बाद गुरु जी मैं चला जाऊं? गुरु जी कहते हैं नहीं, लंगर खा के जाएं। अब गुरु जी की लीला गुरु जी जाने। फिर तीसरी बार इसको लगा कि नहीं बहुत देर हो रही है, मैं जाता हूँ। ये गुरु जी को बिना कहे ना बाहर चला गया। अब गुरु जी के करिश्मे देखो, गुरु जी के चमत्कार देखो। जहाँ अर्जुन की गाड़ी खड़ी है, ये गया बाहर, एक गाड़ी अर्जुन की गाड़ी के आगे, एक गाड़ी पीछे, एक गाड़ी लेफ्ट में, एक गाड़ी राइट, बिल्कुल बाहर हिल नहीं सकती थी गाड़ी। अंदर आ गया, बैठ के आके लंगर सर्व हो रहा था, इसको भी लंगर मिला, इसने लंगर खाया। गुरु जी कहते हैं अर्जुन हूं जा। बाहर आया तो सिर्फ अर्जुन गाड़ी थी और कोई गाड़ी नहीं थी वहां पे। तो गुरु जी ऐसे करते हैं, इतने प्यारे हैं गुरु जी। वो दिल की बात सबकी जानते हैं, कोई क्या कर रहा है, क्यों कह रहा है कोई,
घर से कोई क्या करके आया, गुरुजी बता भी देते थे। संगत जी, ऐसे अर्जुन एक बार ही कहीं और था, ये जॉब कर रहा था। इसको रात को बैक में बहुत दर्द हुई, पीठ में बहुत पेन हुई, बहुत ज्यादा। टॉयलेट नहीं कर पा रहा था, ना बैठा जा रहा ना उठा जा रहा। रो रहा है बड़ा, गुरुजी को प्रेयर कर रहा है, गुरुजी मेरी बैक में इतनी पेन है, मैं क्या करूंगा, मेरी इतनी छोटी एज है, मैं लाइफ में बहुत कुछ करना है। गुरुजी मैं हिल नहीं पा रहा, मैं कैसे करूंगा। गुरुजी को प्रे कर, सोने की कोशिश, रो रहा है, सोने की कोशिश कर रहा है। गुरुजी ने दर्शन दिए इसको, उल्टा होके लेटा हुआ है क्योंकि लेट नहीं पा रहा था। इसने गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी दर्शन दे रहे हैं इसको। इसको गुरुजी ने, अब गुरुजी ने हिप से उठा के जोर से झटका दिया। ये हैरान हो गए, ये क्या हुआ, मुझे झटका किसने दिया है। पिल्लो नीचे गिर गया, बेडशीट इकट्ठी हो गई, इसकी नींद खुल गई। अब आंखें खोल के देखा तो वहां तो कोई नहीं था। वो धीरे से उठने की कोशिश करता है, फिर बहुत पेन हो जाएगी। उठा तो इसको कुछ भी नहीं है, पेन का नाम भी नहीं है। तो जब हम गुरुजी से कोई बात करते हैं, कुछ कहते हैं, तो गुरुजी उसको सुनते हैं, गुरुजी उसका जवाब देते हैं। कोई तकलीफ है तो गुरुजी उस तकलीफ से निकालते हैं। संगत जी, सत्संग तो और भी हैं, मैंने काफी टाइम ले लिया। गुरुजी ऐसे ही हम सबको अपने चरणों में रखना, अपनी शरण में लगाए रखना, हम सबको आशीर्वाद देना, हम सबको ब्लेस करना गुरुजी, जैसे आप कर रहे हो। संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। कोई गलती मेरे से हुई तो माफ करना। जय गुरु जी। रेणु कोचर आंटी, थैंक बहुत यू, थैंक यू। ही सुंदर, बहुत ही सुंदर ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग आपने की है आंटी। थैंक यू, मन तो थैंक यू। मन तो नहीं करता कि ये अभी सुनते रहे सुनते रहे सुनते हाँ रहे, जी, यही मन करता हाँ है जी, हाँ बस। जी, हाँ जी, हाँ आने जी, वाले आने वाले महीनों में आंटी आपके जो बाकी के सत्संग हैं बाद में शेयर करेंगे, आने वाले हाँ जी, सत्संग हाँ। में। जरूर, जरूर, जरूर। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे करने का मौका दिया गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत मेहरबानी गुरु जी। सत्संग जी, अब हम गुरु जी महाराज से आगे लेंगे। ठीक है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू जी। जय गुरु जी।